दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी को जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां एक CIA एजेंट को यूएसए के प्रेसिडेंट की बेटी को बचाने के लिए एक खास जेल में भेजा जाता है। और दरअसल ये जेल कोई मामूली जेल नहीं होती, ये जेल स्पेस में कहीं होती है, न कि अर्थ पर, जहाँ पर कंट्री के खूंखार कैदियों को रखा जाता है। क्या ऐसे जेल से CIA एजेंट प्रेसिडेंट की बेटी को बचा सकते हैं? जानने के लिए कहानी को एंड तक जरूर देखें। तो पिक्चर शुरू होती है 2080 से, जहां पर एक एक्स एजेंट स्नो को कर्नल फ्रैंक आर्मस्ट्रांग के कत्ल के इल्जाम में पूछताछ किया जा रहा है। तभी हमें स्नो का एक फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है, जहां कर्नल फ्रैंक स्नो को एक खुफिया ब्रीफकेस और एक लाइटर देते हैं। दरअसल ये खुफिया ब्रीफकेस और लाइटर में कुछ एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, और ये सबूत उस खुफिया जासूस के खिलाफ होते हैं जो कि लंबे समय से यूनाइटेड स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट को बाहर बेच रहा है। लेकिन तभी इंटेलिजेंस के लोग उस रूम में स्नो पर अटैक कर देते हैं और स्नो अपनी सुपर बाइक लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। स्नो अब बचकर भागते भागते एक सबवे स्टेशन से आकर अपने सीक्रेट ब्रीफकेस को एक ट्रेन में डाल देता है और वहाँ से उसका दोस्त मेस उस ब्रीफकेस को उठा लेता है और एक पुलिस वाला वहाँ आकर स्नो को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेस उस ब्रीफकेस को एक लॉकर में छुपा कर रख देता है और तभी मेस के गन से गलती से गोली चलती है और एक पुलिस वाले को लग जाती है। पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और मेस को पकड़ लेते हैं। पकड़ने जाने के बाद में उस खुफिया ब्रीफकेस की बात किसी को नहीं बताता है। अगले सीन में हम एमिली वॉर्नॉक को देखते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट की बेटी होती है। दरअसल एमिली यहाँ स्पेस में जाने की तैयारी कर रही थी। एमिली स्पेस में उन खूंखार कैदियों का इंटरव्यू लेने जा रही थी, जो कि स्पेस प्रिजन में काफी सालों की कैद के लिए रखे गए हैं। एमिली उस प्रिजन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलती है, जो कि इस बात का दावा करता है कि सेफ्टी के मामले में ये जेल पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में से एक है। इस जेल में न कोई लड़ाई होती है, न ही किसी भी कैदी को सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है और न ही कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी कर सकता है। अभी लगभग 5 लाख कैदियों को इस जेल में रखने की जगह है, लेकिन अभी सिर्फ अमेरिका के क्रिमिनल्स को ही इस जेल में रखा गया है और बाकी काफी सारे देशों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है। एमिली उस रिप्रेजेंटेटिव से और भी सवाल पूछती है और उसे पता चलता है कि ये प्रिजन क्यों इतना पावरफुल है। यहाँ कैदियों के लिए ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार की कोई जगह नहीं। उन्हें हमेशा कैप्सूल में ही बंद करके हाइपर स्लीप यानी कि फ्रीज की स्थिति में रखा जाता है, जिस वजह से सभी कैदियों को साइड इफेक्ट हो गया है और वो साइको जैसा व्यवहार करने लगते हैं। एमिली कहती है कि मुझे बस देखना है कि आप इन कैदियों का कैसा ख्याल रखते हैं। इसके बाद एमिली MS-1 मैक्सिमम सिक्योरिटी 1 के करीब पहुंच जाती है और जैसे ही कोई स्पेसशिप इस जेल के करीब पहुंचता है तो इसकी हाई सिक्योरिटी सिस्टम इसे अलर्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे गन्स बाहर निकलकर उस स्पेसशिप को टारगेट कर लेते हैं। पर अमेरिकन स्पेसशिप को सेंस करते ही सारे गन्स अपने आप अंदर चले जाते हैं और MS-1 अपना दरवाजा खोल देती है। यहीं पर एमिली पूछती है कि MS-1 का असली मोटिव क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब यहाँ पर इंसानों पर गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि इलीगल है। इस बात पर रिप्रेजेंटेटिव हंसते हुए कहते हैं कि ये सब तो अफवाहें हैं और झूठी बातें हैं। एक प्रेसिडेंट की बेटी होने के नाते आप इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अब एमिली एक कैदी का इंटरव्यू लेने जाती है। दरअसल इस इंटरव्यू का सिर्फ मकसद यही जानना था कि कहीं इन कैदियों पर कोई लीगल एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा या किसी तरीके का कोई टॉर्चर तो नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी के हिसाब से इस जेल के अंदर जाने से पहले सभी बॉडीगार्ड्स को अपने हथियार सरेंडर करने होते हैं, लेकिन एक बॉडीगार्ड बड़ी होशियारी से अपने गन को छुपाकर अंदर चला जाता है, जबकि बाकी सारे बॉडीगार्ड्स अपने गन को सरेंडर कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्नो को स्पेशल सिक्योरिटी जेल में भेजने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि उस पर कर्नल फ्रैंक के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था। और वहीं एमिली देख पाती है कि जेल में कैदियों को फ्रीज करके स्टैटिक नाम के स्थिति में बॉक्स में रखा गया है। तभी इंटरव्यू लेने के लिए हेडल नाम के एक कैदी को स्टैटिक स्लीप से जगाया जाता है और फिर एमिली उसका इंटरव्यू लेने लगती है। इंटरव्यू के दौरान बड़ी होशियारी से हेडल एक FBI एजेंट की गन छीन लेता है और सभी एजेंट्स को शूट करने लगता है, जब गोलियां आसपास से गुजर रही होती हैं, जिसकी वजह से सारी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ एमिली अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागने में कामयाब हो जाती है और कंट्रोल रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन हेडल एमिली के पीछा करने लगता है और कंट्रोल रूम में आ जाता है। कंट्रोल रूम में आते ही हेडल सभी कैदियों को स्टैटिक स्लीप से जगा देता है और साथ में एमिली को भी पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ सभी कैदी स्टैटिक स्लीप से जागने के कारण साइको बन जाते हैं और आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक कैदी होता है जिसका नाम होता है एलेक्स, और एलेक्स से सब डरते हैं, जिसकी वजह से उसे वहाँ का लीडर बना दिया जाता है। दरअसल हेडल भी एलेक्स का ही भाई है। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेस पुलिस बहुत सारे शिप्स को बुलाती है। उधर कंट्रोल रूम से हेडल उन स्पेस शिप पर नजर रख रहा होता है और उन सभी स्पेस शिप को अपनी तरफ आते देख हेडल उन सभी पर गन से फायरिंग शुरू कर देता
लेता है और एक एक करके सभी स्पेसशिप को खत्म कर देता है। इधर अर्थ पर प्रेसिडेंट काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि एमिली उन कैदियों के कब्जे में होती है। प्रेसिडेंट को पता चल चुका है कि पूरा MS-1 जेल अब उन खूंखार कैदियों के कंट्रोल में है। अब एमिली को बचाने के लिए हैरी स्नो को MS-1 पर भेजने के लिए प्रेसिडेंट और स्कॉट को कन्विंस करने की कोशिश करता है, जबकि प्रेसिडेंट सिचुएशन को समझते हुए इस बात को तुरंत मान भी जाते हैं। इधर स्नो मेज की तलाश में होता है, इसलिए की बात का फायदा उठाकर हैरी स्नो को MS-1 पर जाने के लिए कन्विंस करने लगता है। हैरी कहता है कि मेज भी तुम्हें MS-1 पर मिल जाएगा। ये सुनते ही स्नो MS-1 पर जाने के लिए मान जाता है। स्नो अब हैरी और स्कॉट के साथ मिलकर स्पेस पुलिस बेस जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ जाते ही स्कॉट उन कैदियों के लीडर एलेक्स से उसकी डिमांड पूछने लगता है, लेकिन एलेक्स बिना ठीक से जवाब दिए कॉल को कट कर देता है। वहीं दूसरी ओर जेल के वार्डन को हेडल सीधा स्पेस में बाहर निकालकर उड़ा देता है। ये सब कुछ होने के बाद नेगोशिएट करने के लिए MS-1 के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है। दरअसल नेगोशिएट करने के बहाने उनका असली मकसद एमिली को वहाँ से सेफ्टी से बाहर निकालना था। स्नो भी उस पुलिस ऑफिसर के साथ आया हुआ होता है, लेकिन वो सामने से आने के बजाय छुपकर पीछे से आने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उनका नेगोशिएशन करने का प्लान कामयाब नहीं होता तो स्नो ही उनका आखिरी बैकअप प्लान था। वो नेगोशिएटर सिर्फ उन कैदियों के लीडर एलेक्स से समझौता करना चाहता था। वो एलेक्स को समझाता है कि थोड़ी ही देर में प्रेस मीडिया वाले इस न्यूज को कवर करने लग जाएंगे, जबकि अर्थ पर कोई नहीं चाहेगा कि तुम सारे कैदी फिर से वापस लौटो। वो एलेक्स को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम में से हर कोई बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन वो कुछ लोगों को निकाल सकते हैं और वो लोग उनकी पसंद के होंगे। एलेक्स को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अमेरिकी सरकार उसे इससे बेहतर मौका नहीं देने वाली, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव किसी घायल होस्टेज की डिमांड करता है और वहाँ घायल होस्टेज सिर्फ एमिली ही थी। एलेक्स एमिली को वहाँ जाने के लिए मान जाता है, कहता है कि जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि हेडल उसे जाने से रोक लेता है। वो रिप्रेजेंटेटिव से कहता है कि तुम किसी और को ले जाओ, लेकिन वो एमिली को यहाँ से नहीं जाने देगा। हेडल की इस हरकतों से एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और इसी बीच स्नो अंदर घुस जाता है और जब एलेक्स को ये पता चलता है कि कोई अंदर घुस गया है तो वो नेगोशिएटर को गोली मार देता है। अब हेडल उसे ढूंढने लग जाता है जो कि अंदर आया है, लेकिन तभी दूसरे इनमेट एलेक्स से पूछते हैं कि इस साइको हेडल को तुम खत्म क्यों नहीं कर देते। तब एलेक्स कहता है कि मैं उसे नहीं मार सकता, वो मेरा भाई है। दूसरी तरफ स्पेस पुलिस स्टेशन से हैरी स्नो को गाइड कर रहा होता है कि MS-1 के अंदर कैसे जाना है। एलेक्स को भी शक होता है कि CIA सिर्फ एक आदमी को अंदर क्यों भेज रही है, अपनी फोर्स भेजकर हम सबको वो खत्म क्यों नहीं करना चाहते। तब उसे स्ट्राइक होता है कि शायद वो होस्टेज में से किसी एक को बचाना चाहते हैं, जो कि कोई VIP टाइप हो सकते हैं। फिर वो सभी होस्टेज की ID चेक करते हैं और उसको पता चल जाता है कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है और उसे बचाने के लिए वो आदमी यहाँ पर आ रहा है। दूसरी ओर एमिली और उसका बॉडीगार्ड हॉक एक फायर सिलेंडर लेकर एक इनमेट के सर पर मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर स्नो आ जाता है और उसे भी दुश्मन समझकर एमिली उसके सर पर सिलेंडर दे मारती है और अपने बॉडीगार्ड के साथ खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है। अब स्नो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर एलेक्स और उसके सारे लोग पहुँच जाते हैं। ये देख स्नो वहाँ से छुप जाता है। एलेक्स वहाँ से जाने के बाद स्नो के कंप्यूटर पर मेज की जानकारी लेने लगता है और उसे पता चलता है कि वो कौन सी जगह पे है। दूसरी तरफ एमिली जहाँ छुपी थी उस चैम्बर का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। इसकी वजह से हॉक को बहुत तकलीफ होती है। वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और सुसाइड कर लेता है ताकि एमिली को उसका ऑक्सीजन मिल सके। यहाँ पर स्नो एमिली के चैम्बर की ओर बढ़ रहा होता है और तभी कुछ प्रिजनर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन कैदियों और स्नो के बीच में काफी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन स्नो उन कैदियों को मार देता है। यहाँ पर दूसरी जगह एलेक्स, जो कि एमिली को ढूंढ रहा है, उसे पता चल जाता है कि वो कौन से कंपार्टमेंट में है और वो एक साइंटिस्ट को उसका डोर ओपन करने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी जगह स्नो जैसे तैसे एमिली तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण एमिली का हार्ट कुछ सेकंड पहले ही स्टॉप हो गया होता है, लेकिन स्नो उसे शॉक देकर जिंदा कर लेता है। लेकिन तब तक एलेक्स के कैदी वहाँ पर पहुंचकर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर स्नो का एक बॉम्ब उन पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारे के सारे कैदी मारे जाते हैं। यहाँ पर एमिली को काफी चोट आई हुई होती है, इसलिए वो लोग एक रूम में जाते हैं। यहाँ पर स्नो उसकी चोटों को देखता है और फिर उन पर दवाई लगाता है और उसका पूरा हुलिया चेंज करने के लिए उसके बालों को हेयर कट करता है और साथ ही साथ उसके बालों का रंग भी बदल देता है। और अब ये दोनों अपने अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि वो दोनों भी प्रिजनर जैसे लगने लगे। अब वही जो इनके स्पेस में पुलिस बेस होता है, वहाँ पर इनके प्रेसिडेंट आते हैं। तो वही MS-1 पर स्नो और एमिली मेज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद उन्हें कुछ कैदी मिल जाते हैं और उनमें से एक कैदी इनसे कैदियों का कोड पूछता है, जो कि कैदियों का एक सीक्रेट कोड होता है, लेकिन वो कोड इन लोगों को नहीं पता था, इसलिए कैदी इन पर अटैक कर देते हैं। स्नो
किसी तरह बचता बचाता वहाँ से भाग जाता है और आगे जाकर उसकी मुलाकात मेस से होती है। स्नो मेस को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मेस उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता। हम देखते हैं कि स्लीपिंग पॉट की वजह से मेस को डिमेंशिया हो गया है। उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और वो सब कुछ भूल गया था। स्नो उसे पूछता है कि उसने ब्रीफकेस कहाँ छुपाया है, लेकिन ब्रीफकेस तो छोड़ो, उसे तो खुद का नाम भी नहीं पता था। एमिली उसे कहती है कि हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, अगर ये हमारे साथ रहेगा तो वो भी खतरे में आ जाएगा, लेकिन स्नो उसे अपने साथ वहाँ से निकालना चाहता है। हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह से छुपते छुपाते लेवल 5 की ओर जाने लगते हैं। अब क्योंकि उस सेल को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सभी सैटेलाइट उस जेल से टकराकर उसे डैमेज कर रही थी। हम देखते हैं कि मेस एक एयर लॉक चैम्बर में फंस जाता है और उसका दिमाग इतना भी काम नहीं कर पा रहा होता है कि वो एक बटन को प्रेस करके उस चैम्बर को गेट को खोल सके और बाहर निकल जाए। स्नो उसे इशारे करके बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन मेस बार बार कुछ शब्द दोहराए जा रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। नाइट्रोजन लेवल के बढ़ जाने से मेस बाहर ही फ्रीज होकर मर जाता है। दूसरी ओर हेडल अपना अलग ही प्लान बना रहा होता है। यहाँ स्पेस पुलिस स्टेशन में अलर्ट आता है कि MS-1 ने सैटेलाइट पर क्रैश किया है, मतलब MS-1 अपना कंट्रोल खो चुका है और वो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। स्नो और एमिली देखते हैं कि कई फाइटर स्पेसशिप MS-1 को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। फिर स्नो एमिली को एक एस्केप पॉड में बिठा देता है और वो स्नो को भी बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो दूसरे पॉड में आ जाएगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। जैसे ही एमिली का पॉड वहाँ से निकलता है तो स्कॉट को अलर्ट आ जाता है कि प्रेसिडेंट की बेटी सेफ हो चुकी है, लेकिन असल में वो नहीं गई थी, बल्कि उसने सिर्फ एस्केप पॉड को स्पेस से भेज दिया था। स्नो भी उसको बहुत डांटता है कि तुमने क्या किया, तुम गई क्यों नहीं। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा एस्केप पॉड था ही नहीं, और तुम्हारे दोस्त मेस ने आखिरी में मुझे बताया था कि उसने वो बॉक्स कहाँ रख दिया है। इसी बीच हेडल एमिली के लिए एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है कि तुम जहाँ भी हो कंट्रोल रूम में आ जाओ, वरना हर सेकंड में एक आदमी को मैं मार दूंगा। कहकर वो एक साइंटिस्ट को गोली मार देता है। ये देखकर एमिली अपना लोकेशन बता देती है। एमिली के बताने के बावजूद भी हेडल सारे स्टाफ को बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर स्नो और एमिली एक रूम में आते हैं और उन्हें वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं कि प्रिजनर्स पर कैसे इलीगली टेस्टिंग किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर पहले से एलेक्स आ गया होता है और वो इन्हें अचानक से पकड़ लेता है और स्नो और उसके बीच में काफी लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच में स्नो एलिवेटर के शाफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाता है और एमिली को एलेक्स पकड़ लेता है और वहाँ से उसे लेकर कंट्रोल रूम में आता है, जहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि हेडल ने सारे होस्टेजेस को मार दिया है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। वो हेडल को एक पंच मारता है। दूसरी तरफ पुलिस बेस में MS-1 पर अटैक करने की बात चल रही थी, इसलिए एलेक्स एमिली को धमकी देता है कि अपने पिता को कहो कि अटैक को कॉल ऑफ कर दे, और एमिली की वजह से प्रेसिडेंट अटैक करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से स्कॉट प्रेसिडेंट को उनकी ड्यूटी से टेम्पररी रिलीज कर देते हैं और वो MS-1 पर अटैक करवाना शुरू कर देता है। तो हेडल एमिली पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो एलेक्स उसे रोकता है, जिसके बदले में हेडल उसे शूट कर देता है और पूरा कंट्रोल खुद के हाथों में ले लेता है। अब MS-1 का भी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जो शिप MS-1 पर अटैक कर रहे थे वो उन्हीं पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। MS-1 में हेडल एमिली को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्नो आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो एमिली को अपने साथ लेकर के वहाँ से भागने लगता है और बाकी सभी प्रिजनर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी दोनों जैसे तैसे बचकर निकलते हैं और स्पेस सूट पहन लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अभी जल्दी ही MS-1 डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब स्कॉट के भेजे हुए शिप्स MS-1 पर बॉम्ब लगा देते हैं, जिससे एक्सप्लोड होते ही स्नो और एमिली काफी तेजी से स्पेस में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ये पृथ्वी की तरफ जाने लगते हैं और देखते ही देखते ये पृथ्वी की ग्रेविटी में प्रवेश कर जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो सीधा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए तेज रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं। उनके सूट बहुत ज्यादा गर्मी को सहने के लिए काबिल थे, लेकिन उनके बॉडी नहीं। वो उन दोनों के सूट में लगे पैराशूट की मदद से सेफ्टी से नीचे जमीन पर उतर जाते हैं। स्नो एमिली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। पुलिस उन दोनों के पास पहुंचती है और वो स्नो को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद जब एमिली की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। हम देखते हैं कि वो ठीक होते ही एक मेट्रो स्टेशन पर जाती है। दरअसल में मेस ने मरने से पहले जो शब्द दोहराए थे वो उन्हें बेमतलब नहीं दोहरा रहा था, बल्कि उनका कुछ मतलब था। वो उस दिन लॉकर का पासवर्ड बता रहा था, जिसमें उसने उस ब्रीफकेस को छुपा दिया था। एमिली उस लॉकर को ढूंढकर उस ब्रीफकेस को वहाँ से सेफ्टी से निकाल लेती है, क्योंकि वो स्नो की बेगुनाही का एकमात्र सबूत था। यहाँ हैरी स्नो से कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त की मौत का बहुत दुख है। मुझे इसका भी दुख है कि वो तुम्हें उस बॉक्स के बारे में बताने से पहले मर गया। स्नो भी कहता है कि देखो, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बॉक्स मेरे ही पास है
है। अब हैरी चौंक कर पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तब स्नो का एक आदमी इशारा करके उस बॉक्स को हैरी के सामने रखवाता है। हैरी बड़ा खुश होता है और जल्दी से उसका पासवर्ड डालकर उसे खोल देता है, लेकिन बॉक्स एकदम खाली है। हैरी कहता है कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये खाली क्यों है। तब स्नो कहता है कि मेरी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पासवर्ड तुम्हें कैसे पता चला। हैरी भी तब एकदम शॉक हो जाता है कि अब तो मैं पकड़ा गया। अब ये सब कुछ सीनियर ऑफिसर स्कॉट देख रहा होता है। वो तुरंत आकर हैरी को अरेस्ट कर लेता है। दरअसल कर्नल फ्रैंक ने आर्मी सीक्रेट को दुश्मन के हाथों नहीं बेचा था, बल्कि हैरी ने बेचा था, और उसने जानबूझकर ऐसी सेटिंग की थी कि जैसे लगे कि कर्नल फ्रैंक गद्दार है। अब हैरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और स्नो को छोड़ दिया जाता है। बाहर एमिली उसका वेट कर रही होती है, तो स्नो पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। तो एमिली कहती है कि यूं ही सोचा कि जिसने मेरी जान बचाई है उसके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं, और फिर दोनों साथ चलने लग जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।